guys, what's up? This is Anupma Singh. Welcomes you all on your favorite show, which is Love with Astrology. दोस्तों कहते हैं दुनिया में हर चीज का इलाज मुमकिन है सिवाय मोहब्बत में टूटे हुए दिल के, पर एस्ट्रोलॉजी की मदद से टूटे हुए दिल का भी इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द शो लव विथ एस्ट्रोलॉजी। तो आइए मिलकर आपके टूटे हुए दिल का इलाज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, एज यू ऑल नो, द वर्ल्ड फेमस लव एनालिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य सतीश जी। सो लेट्स वेलकम हिम। आचार्य जी, इट्स ऑलवेज सो गुड टू सी यू। वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। गाइस, आचार्य जी आ चुके हैं। जस्ट गेट रेडी टू आस्क योर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी फोन घुमाइए, क्वेश्चन पूछिए अपना और सोल्यूशन पाइए। द नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। तो मेरा फेवरेट पॉइंट है ये शो का कि जब मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे आचार्य जी। तो मैंने सारे एपिसोड में एक चीज़ रियलाइज़ की कि शुक्र जो है वो लव ग्रह है और वो हमारी लव लाइफ को अफेक्ट करता है। मैं जानना चाहती हूँ कि शुक्र के सिवा भी क्या कोई ग्रह है जो हमारी लव लाइफ को अफेक्ट करता है? अनुपमा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के जवाब में एक सीधी बात कि ये ग्रह जो है ये रूलिंग में है, ये मेन है, प्रधान ग्रह है। इसके हिसाब से सारे ग्रह काम करते हैं। बाकी ग्रह सारे काम करते हैं। क्यों? देखिए, बुद्धि विवेक का काम है उसमें बृहस्पति, मन का काम है उसमें चंद्रमा, आपके पेरेंट्स का काम, आपके शारीरिक बनावट का काम है तो मंगल और बुध। तो हर चीज में नवग्रहों का काम है। बेसिक हर समस्या के हिसाब से एक कोई प्रमुख ग्रह सामने होता है। अच्छा, तो मतलब कि सिर्फ शुक्र नहीं, बाकी ग्रहों को भी खुश करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट, अगर लव लाइफ अगर बंदा चाहता है और बहुत खूबसूरत चाहता है तो उसके लिए बाकी ग्रहों की भी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। प्रधानता शुक्र की है, बाकी काम सारे के सारे नवग्रह करते हैं। बस मतलब इस प्राइम मिनिस्टर है शुक्र। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ है मतलब। जी जी जी। हाँ। आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, पर अगर आपकी इजाजत हो तो एक कॉलर को ले लेते हैं। वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। या हाय अनुपमा। या हाय, व्हाट्स योर नेम? My name is Kavita. Hi Kavita, how are you? I'm fine, how are you? Great, great. कविता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, मेरा सवाल आचार्य जी को है। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार। मेरा नाम कविता है और मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम चेतन है। हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। ओके। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि मैं काफी सीरियस हूँ उनको लेके। ओके कविता, कितना टाइम हो गया आपके रिलेशन को? हमारे को 2 साल हो गए हैं। आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच? जी। ओके। कविता, क्या है कि आपका जो हमारे पास कैलकुलेशन के आधार पर समझ में आ रहा है, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपका ये दूसरा प्रेम है या पहला है? जी, ये पहला ही है। अच्छा, तो थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव बात है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शुक्र का उतना पावर इनके साथ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो आप थोड़ा सा वॉच कीजिए इन्हें, क्योंकि ये अभी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना कि आप हो। आपके साइड से बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि शुक्र का पावर आपके तरफ से पूरी तरह से है। शुक्र और चंद्रमा प्रॉपर मजबूत है आपका बृहस्पति लेवल, यानी कि आप दिमाग रूप से पूरी तरह से उनके साथ में है। लेकिन सामने वाला बंदा उतनी मजबूती से नहीं दिखाई पड़ता, तो थोड़ा सा आपको वॉच करना पड़ेगा इन्हें। तो मतलब ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जिससे वो सीरियस हो जाए मेरे लिए? जी, आप अपने एक तो पर्स में एक ऐसा कोई सीनरी रखिए जिसमें फ्लावर बहुत सारे हों। अच्छा। मतलब छोटा सा कोई ऐसा सीनरी आपके पर्स में एवरी टाइम होना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, आप रात्रि में जब सोते हैं तो आपके बगल में, मतलब जिधर आप सोते हो उसके राइट साइड में, राइट में एक ग्लास में जो पारदर्शी हो, यानी कांच के ग्लास में पानी भरिए और उसमें 2 इलायची डाल दीजिए। ठीक है। और सुबह उसमें अपना फेस देख करके बाहर कहीं भी सड़क पर डाल सकते हैं उसे। ठीक है आचार्य जी, ये काम आप 21 डेज तक कीजिएगा, आपके सामने स्थितियां क्लियर होंगी शायद। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। गाइस, कविता की तरह आप भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। और जैसा कि आप तो देख ही रहे होंगे कि आचार्य जी सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के आपकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट, आपका पेरेंट्स कैसा है। यही नहीं, सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के वो आपकी प्रॉब्लम भी गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, कॉल और कॉल करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, नंबर घुमाना है विच इज़ ऑलरेडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। आप हमें वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। जब भी टाइम मिले वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करिए, हमें भेज दीजिए। याद रखिए, जब वॉइस मैसेज आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग कम से कम रिकॉर्ड करना ना भूलें।
आचार्य जी, ये एक जो मैंने हाइट वाली बात कही, जी, हाइट आप कैसे गैस कर लेते हैं, और जब हाइट गैस करते हैं व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट लव लाइफ में जानने के लिए? अनुपमा, इसके ऊपर मैंने बहुत लिखा है। नेटवर्किंग साइटों पे मैंने मेरी बहुत सारे ऐसे लेख पढ़े हैं। मैंने एक लिप्स पे लिखा है, मैंने एक आपके दांतों पे, तीत पे लिखा है, मैंने एक एयर्स कान के हिसाब से लिखे हैं, मैंने आपकी आइज़, आपकी आंखों के ऊपर लिखा है, फोरहेड पे लिखा है, आपके हेयर स्टाइल पर लिखा है, आपके उठने चलने के हिसाब से लिखा है, मतलब इवन हर एक चीज़ पर मैंने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। अब उसमें क्या होता है कि हम सामने वाले से पूछे कैसे। अभी हम लिप्स के बारे में हम क्या पूछें? अगर बहुत आर्टिस्टिक हैं तो किसको ये लगता है कि मेरे लिप्स आर्टिस्टिक हैं कि नहीं है, तो सभी शायद हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता फोटोग्राफ। हम पूछते हैं आंखें कैसी हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, तो किसी छोटी वाले को किधर लगता है कि छोटी हैं, उससे भी छोटी में भी किसी की होंगी, तो वो कहेगा मीडियम है। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता फोटोग्राफ। हम अगर पूछते हैं भाई आपका फोरहेड छोटा है बड़ा है, तो वो कैसे जज करेगा? उसके लिए हमें आवश्यक है, नीड है फोटोग्राफ की। अगर हमारे पास फोटोग्राफ है तो हम हाइट के अलावा और बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं। बिल्कुल। कि भाई आपके कान सुनते ही नहीं, बात भी करते हैं, कहते भी हैं कुछ। आचार्य जी, एक वॉइस मैसेज हमारे पास है, अगर आप कहें तो। मेरा नाम प्रकाश है, मेरी शादी को 1 साल हो गया है। मैं शादी से पहले एक लड़की से बहुत प्यार करता था। कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया, हमारे बीच बात हुई और उसी तरह से नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता, और क्या वो मेरी बात समझ पाएगी? मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो पाएगा? देखो, फिसल गए थे प्रकाश जी। प्रकाश जी, बहुत सही बात आपने पूछी है, बहुत टाइम से पूछा है। कुछ भी करने के पूर्व अगर हम परामर्श लेते हैं तो शायद हमारा जीवन बहुत आनंद में हो सकता है और बहुत सही तरीके से चल सकता है। प्रकाश जी, 2 नाव पर पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। एक साथ 2 चीज़ें चाहने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। आपकी ये जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है ये मन में, ये आपको कहीं ना कहीं 2 राहे पे खड़ा कर रही है, और आगे जा कर के आप अपना जो वास्तविक जीवन अभी आपका चल रहा है, इसे भी आप खराब करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीछे की चीज़ें आप नहीं पकड़ें। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, आप इस शो को देख रहे हैं तो एक बात अपने दिल में सोचो। प्रश्न मेरा है कि क्या जब आप 5 साल के थे वो कपड़े अभी पहन सकते हैं? तो जो चीज़ें चली जाती हैं, जो जीवन में आपके रविवार चला जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। दूसरा प्रभात होगा, दूसरा सुहावना प्रभात है, आप उसका स्वागत करें। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपना जो विवेक है वो एक सीधे में रखना चाहिए, और अपना गंतव्य स्थान यानी जो आपकी अपनी धर्मपत्नी है उसे और ज़्यादा प्यार करिए। आप सोचिए कि दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हैं। अगर ऐसा थिंक करते हो तो बहुत अच्छा है। अखरोट खाएं, और अपने जहां आप सोते हैं उसकी जगह पे जो बेडरूम में आपने पर्दे लगा रखे हैं वो थोड़ा कलरफुल कीजिए। और एक काम कीजिए, आपके बेडरूम में जो पोछा लगता है उसमें थोड़ा सा नमक डलवाना शुरू करिए। आपकी पत्नी से आपका प्रेम और बढ़ जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी। पेट बहुत ज़्यादा भरा हो ना, भोजन अच्छा मिल रहा हो, तो बाहर जाने की इच्छा कम करती है। तो प्रेम कीजिए अपनी धर्म पत्नी से, वो आपके लिए बेहतर है। तो प्रकाश जी, जो आचार्य ने कहा उसे फॉलो करिए, इतना प्यार करिए कि आपका पेट भर जाए और आपकी बाहर जाने की इच्छा कम होने लगे, ताकि आपकी पत्नी आपसे दोबारा कभी नाराज़ ना हो। हम आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं हो तो आचार्य जी भी यहीं पे, हम भी यहीं पे, शो भी यहीं पे है। यू कैन कॉल अस बैक, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की। दोस्तों, आपको भी बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। आपको उसके लिए कॉल करना है, वॉइस मैसेज भेजना है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो जैसा आचार्य जी ने बताया, सिर्फ आपकी फोटोग्राफ देख के भी वो आपके बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप हमें फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं, एड्रेस शो के बाद हम आपको बता देंगे। और साथ में दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे कितना प्यार करता है, आई एम श्योर सारे ये जानने में बहुत एक्साइटेड होंगे। तो अगर जानना है तो बस आपको कॉल करना है, एंड वील टेल यू द लव परसेंटेज कि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। रिमेंबर, अगर आपको लव परसेंटेज जानना है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और आपके पार्टनर का नाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य जी, ये जो फिसल गए हैं, ये फिसलन की स्थिति बड़ी आती है। मतलब प्यार में ऐसा कैसे हो सकता है? आप प्यार कर रहे हैं, किसी से एकदम जुड़ाव है, और सडनली आपको। हाँ अनुपमा, हमने एक बात आपको कही थी, आपको अगर ध्यान हो, कि हम जब किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बहुत कुछ छोड़ने का मन करता है।
ठीक है। उस प्यार में अगर कमी आती है, मुझे लगता है इस केस में इनकी अपनी धर्मपत्नी का जो पक्ष है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, वरना इनको जरूरत ही नहीं लगती उसके पास जाने की। अगर तरफ से प्यार थोड़ा हाँ, अगर वो मतलब जो स्टार्टिंग थी वो अगर मेंटेन रहती थी तो ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। इनकी पत्नी अगर इनकी तरफ अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना समर्पण, अपना त्याग, जो वास्तविक प्रेम के आधार हैं, वो सारी चीज़ें अगर मेंटेन रखती हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। अनुपमा, एक बहुत अच्छी टिप है, एक अच्छा सिस्टम है कि अगर जिन लड़कियों के लेफ्ट साइड से जो बाल हैं, जहाँ पर मांग निकालते हैं ना, सीधी लाइन लेके जाते हैं, अगर उधर से कम हो रहे हैं बाल, तो ऐसे लोगों को विवाह में होती है प्रॉब्लम। सिंपल काम है कि चने की दाल किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को दान करने से ये स्थिति ठीक होती है। लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो गई होंगी, जिनको भी शादी करनी होगी वो तो विवाह में बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ। अगर सामने से बाल कम हो रहे हैं और खास तौर से लेफ्ट साइड से अगर बाल कम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में, और बाल ज़्यादा अगर झड़ रहे हैं आपके, मतलब ये बाल कम हो रहे हैं अगर, तो आपको निश्चित तौर पर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों समसप्तक होते हैं ऐसी स्थिति में, और दो गुरु, एक देवताओं का और एक राक्षसों का, दोनों ही आपसे समसप्तक हो, ऐसी स्थिति में विवाह संबंध होना बहुत मुश्किल लगता है। माँ बाप बहुत भागते हैं। पर आचार्य जी अब कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि आप हैं, हमारा शो है, टिप्स हैं जी। थैंक यू सो मच आचार्य जी, एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए, और इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम्स डे बाय डे आप सॉल्व करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोन नहीं लग रहा तो क्या हुआ यार, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि अगर आपका फ़ोन लग गया तो हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम यूँ दूर हो जाएगी। तो बस हमें कॉल करते रहिए। आई एम श्योर आपका कॉल लगेगा, और जब आपकी कॉल लगेगी तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। कॉल करने के लिए नंबर्स आपको पता है, विच इज़ ऑलरेडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप हमें फोटोग्राफ भेज सकते हैं, और अगर आप आचार्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 204, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कॉल करना हो, वॉइस मैसेज भेजना हो या फिर फैक्स करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 08081426940। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishyagy.com, www.jyotishyagy.in और www.jyotishyagy.org। हमारा ईमेल एड्रेस है castroindia2010@gmail.com। तो अपने टूटे हुए दिल को दीजिए एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ लव विद एस्ट्रोलॉजी शो। दोस्तों, आई जस्ट विश एंड होप कि आपकी लव लाइफ में कभी कोई और प्रॉब्लम ना आए, और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो यू कीप वॉचिंग लव विद एस्ट्रोलॉजी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, दिस इज अनुपमा सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग, कीप लविंग। अपना ध्यान रखें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।